नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं म्यूटेशन क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके क्या लाभ है, क्या बेनिफिशियल है ये या नहीं, या ये क्यों जरूरी है, या हम दाखिल खारिज क्यों करवाते हैं। यदि दाखिल खारिज नहीं करवाए तो क्या हो सकता है, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, तो मैं वही चीज़ भी आपसे आज डिस्कस करूँगा। दाखिल खारिज होता है सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम जमीन का चढ़ जाना। आपने कोई रजिस्ट्री करवाई, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ गया है। सरकारी रिकॉर्ड में तब चढ़ता है जब दाखिल खारिज म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन कैसे होता है ये प्रोसेस भी बताऊंगा मैं। तहसीलदार की कोर्ट में म्यूटेशन होता है और नॉर्मली जो विवादित नहीं है फाइल, वो तहसीलदार तक ही निमट जाती है। सरकारी रिकॉर्ड में कैसे भूमि चढ़ती है, कैसे दाखिल खारिज होता है, म्यूटेशन क्या होता है, इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपने दाखिल खारिज सरकारी रिकॉर्ड में नहीं करवाया, रजिस्ट्री करवा ली थी और उसके नाम पर जो पर्सन था जिसने आपको विकृत की थी भूमि, ठीक है, जो विक्रेता था, उसने दोबारा अपनी भूमि को बेच दिया हो। तो ऐसा होता है क्योंकि वो अपनी दाखिल खारिज अपनी खतौनी से, यदि कृषि भूमि है या प्लॉट है तो अपनी खतौनी से वो दिखा देता है, देखो ये मेरे नाम पे आ रहा है, और उसने पहले रजिस्ट्री कर दी है। उसके बाद भी वो कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्री कर जाता है। तो दाखिल खारिज होने किसी चीज़ की बहुत ज़रूरी है। और आप भी जब भी कोई प्लॉट लें, सबसे पहले उसका रजिस्ट्री करने के तुरंत बाद ही दाखिल खारिज करवा लें। दाखिल खारिज की प्रक्रिया कैसे चालू होती है, आप अपने वकील के पास जाइए। वकील आपकी बयान हल्फी करेगा। धारा 33 में यूपीआरसी यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अधिनियम की धारा 33 में बयान हल्फी होती है। बयान हल्फी के बाद वो फॉर्म भरेगा, आप पे वकालतनामा साइन करवाएगा। उसके बाद वो रिकॉर्ड में चली जाएगी। यहाँ से वो जो एक उनका कोर्ट होता है, वहाँ से वो डिसाइड करते हैं, रजिस्ट्रार मतलब जो ऑफिस होता है उनका, कि वो इस फाइल में जानी है या इस कोर्ट में जानी है। आपके गांव के कोर्ट में वो डिसाइड करेगा। मान लीजिए दादरी तहसील में है, 3 कोर्ट हैं, तो आप में से वो जिसमें आपका गांव है उस कोर्ट में वो उस फाइल को भेज देगा, एक नंबर चढ़ा देगा, एक डेट दे देगा। और जिस दिन आपके रिकॉर्ड में वो फाइल जाएगी रिकॉर्ड रूम में, उसके बाद वहाँ से डिसाइड होती है कि कौन से उसमें जानी है, कौन से कोर्ट में जानी है। उस दिन ही उसकी तारीख तय हो जाती है। लगभग जो तारीख मिलती है सही, वो 34 दिन की मिलती है कि 34 दिन बाद आपको दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। नॉर्मली 34 दिन का तो टाइम होता ही होता है तारीख में, तभी वो डेट सही मानी जाती है। यदि आपने जल्दी करवा लिया तो इसका मतलब ये होता है कि आपने दाखिल खारिज में बेईमानी करी है। तो आपको बेईमानी नहीं करनी है, आपको 34 दिन का टाइम लेना है। 34 दिन में जो आपको डेट मिलेगी वहाँ पे, तो उस पर आपको रजिस्ट्री दिखानी पड़ती है वकील को। आपके वकील को जाके वहाँ पे जो दस्तावेज हैं वो दिखाने पड़ते हैं। वो उससे दस्तावेज को दिखाएगा तो आपके वो आदेश बनेगा। आदेश बनने से पहले भी कुछ प्रोसेस है कि आपकी जो फाइल रिकॉर्ड से वहाँ पर गई जिस कोर्ट में, उसमें फिर वो ऑनलाइन करेगा फाइल को, और पैके 1 बनता है, जिसको पैके 1 बोलते हैं। और पैके 1 बनने के बाद वो फाइल आपकी उसमें खतौनी लग के, आपकी उसमें रजिस्ट्री लग के वो पटवारी के पास जाती है। पटवारी इसको चेक करता है कि सही है या नहीं है। यदि उसमें कोई आपत्ति नहीं आती है तो पटवारी उसको भेज देता है। यदि सही होते हैं दस्तावेज, आपके दस्तावेज सही होने के बाद वो फाइल चली जाती है। उसके बाद वो तहसीलदार उस पर साइन कर देता है, आदेश बनता है। आदेश बनने के बाद तहसीलदार साइन करता है। साइन करने के बाद जब वो फिर खतौनी पर चढ़ जाता है, तो ये प्रक्रिया जो होती है ये दाखिल खारिज की प्रक्रिया है। यदि कोई आपत्ति 34 दिनों के अंतर्गत आ गई तो उस पर बहस होगी, उस पर कार्रवाई होगी। यदि वो सही चीज़ सही पाई गई तो आपके हक में आदेश बन जाएगा। यदि आपने फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्री करी है, पैनामा करा है, तो वो हक आपके हक से बाहर हो जाएगा, वो आदेश आपके विपक्ष में जाएगा। ये सारी प्रक्रिया रजिस्ट्री में होती है। रजिस्ट्री यानी आपने फ्रॉड भी करवा ली और किसी तरह दाखिल खारिज करना नहीं करवा पाए तो आपको वो नहीं माना जाएगा। तो दाखिल खारिज की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है, किसी भी विषय को लेकर, किसी भी रजिस्ट्री को लेकर, किसी भी कृषि भूमि या प्लॉट को लेकर। धन्यवाद। मैं राजेश। ऐसी वीडियो जानने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।